आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? सैफ, आकांक्षा, हर्षित पाल, राहुल, अंशिका, उत्सव। आप सुन पा रहे हैं मुझे प्रॉपर? यस मैम। ओके। तो आज हम जावा का फर्स्ट डे है, फर्स्ट बैच। जावा फुल स्टैक का जो पार्ट है, जावा को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जावा को पढ़ने से पहले और उसको, जैसे आपने देखा है हमने HTML CSS या फ्रंट एंड का कोई पार्ट किया होगा, तो उसके लिए भी हम एडिटर वगैरह यूज करते हैं। VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं जावा के लिए। बट जैसे आप थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो जावा में मैं इक्लिप्स का यूज कराऊंगी आपको। लेकिन हम ना आज से ही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं इक्लिप्स, ताकि आप फ्रेंडली हो जाएंगे कि किस तरह से इक्लिप्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्लिप्स एडिटर को डाउनलोड करेंगे, फिर हम जावा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर आप सर्च कर लेंगे इक्लिप्स। और यहां से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे ये। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिंक मैं आपको इस ग्रुप में यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, राइट? तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल भी करना है। इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते जाना है। और आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, ताकि मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके, किसी की भी कोई भी आप कर ले स्क्रीन शेयर, रिकॉर्ड हो जाएगा वो। और क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है इक्लिप्स का, तो आप में से कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लें ये लिंक ओपन करने के बाद, मतलब डाउनलोड करने के बाद, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। मैम डन, डाउनलोड हो गया है। ठीक है, फिर आपने स्क्रीन शेयर कर लो उत्सव। मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। अब आपको ना जो पहले वाला ऑप्शन है, जब आपने इस पे क्लिक किया होगा डाउनलोड पे, तो ये शो हो रहा होगा। आपने एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की? एंटायर स्क्रीन करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, हमारे पास ना बहुत सारे टैब आएंगे तो फिर मुझे दिखेगा नहीं। मैम अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी। जी मैम। हाँ, तो जब आपने जहां डाउनलोड किया है उस पे आप क्लिक करेंगे। हाँ, अभी वेट करिए।
आप लोग पहले फ्रंट एंड कर चुके हैं क्या? नो मैम। तो आपका फर्स्ट क्लास है ये यस उत्सव? मैम। यस मैम। ओके, अब बाकी अंशिका आपका? मैम हमारा भी जावा स्क्रिप्ट चल रहा है। कौन से बैच में? 9:15 राजेश सर के बैच में। ओके, ठीक है। इसमें जो पहले वाला ऑप्शन आता है ना, इक्लिप्स, हाँ, जावा डेवलपर, इस पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट नाउ, और अभी वेट करना है। बाकी राहुल, आप जावा का आपका फर्स्ट बैच है या आप कुछ और फ्रंट एंड वाला पार्ट कर रहे हैं? मैम फ्रंट एंड वाला पार्ट कर रहा हूँ अभी। क्या कर रहे हो उसमें? उसमें जावा स्क्रिप्ट। ओके। और एक है इसमें आकांक्षा यादव, आप सुन पा यस मैम। रहे हैं? आप क्या कर रहे यस हैं? मैम, फ्रंट एंड अभी कंप्लीट हुआ है रिएक्ट का। अभी मैं उसको एक बार और करना चाहूंगी क्योंकि अच्छा, उसी को हुआ आप नहीं repeat एक। कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है। और ठीक है, और सैफ आप? मैम मेरा भी अभी जावास्क्रिप्ट चल रहा है। ओके, मतलब आप सेम उसी बैच से हैं ना, राजेश यस सर मैम। की बैच से? यस मैम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सबका जावास्क्रिप्ट का थोड़ा नॉलेज है आपको कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना? ओके, उत्सव आप क्या करते क्या है वैसे, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मैं एमसीए कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आपको तो आता होगा जावास्क्रिप्ट? नहीं मैम, अभी कुछ स्टार्टिंग करा नहीं है, फर्स्ट डे क्लास है मेरी आज। तो ये जो कोर्स आप लिया है आपने आपने हम्म, जावा फुल स्टैक का कोर्स लिया है या सिर्फ जावा का पूरा लिया है? मैंने जावा का लिया है कोर्स। जावा ओनली है ना? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। देखो, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जावा फुल स्टैक के कोर्स में फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पार्ट आते हैं। फ्रंट एंड में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये पढ़ते हैं। और बैक एंड में हम पढ़ते हैं जावा विद माई एसक्यूएल। जावा के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग है कोर, स्प्रिंग का कोर पार्ट हो जाता है, JDBC है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, सर्वलेट है, स्विंग्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं। तो जावा काफी वाइड है, बहुत बड़ा है। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है उन लोगों को शुरू की जो पार्ट है वो थोड़े थोड़े सेम लगेंगे, जैसे फॉर लूप हो गया, इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे पार्ट्स सेम है, बस सिंटेक्स अलग है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे, और ज्यादा एडवांस में पढ़ेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, काफी कुछ चेंज होगा, है ना? तो आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, आपको हर एक नोट्स, उसके स्टेप्स, एवरीथिंग सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे मिलेंगी आपके ग्रुप में। और जिस नंबर से मैंने मैसेज किया है आपको, ये मेरा पर्सनल नंबर है और सोनल राणा है मेरा नाम। आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं। क्वेरीज इन द सेंस, देखो, अगर आप कोई कोड सेंड करेंगे और नॉर्मली अगर मैं उसका एक्सप्लेनेशन मैसेज में दे सकती हूँ तो मैं वहां पर आंसर करूंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप मैसेज में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो वो मैं वहां नहीं कर पाऊंगी, आपको क्लास में ही पूछना है ना? लेकिन क्लास के बाद इन केस कोई क्वेरीज हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ पूछना है, या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मतलब जो भी आपको क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं पर्सनल। हो सकता है आंसर थोड़ा लेट मिलेगा, बट आंसर आ जाएगा आपको, इमीडिएट नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि मैं भी कहीं बिजी रहती हूँ ना, क्लासेस एंड ऑल। तो ये है, तो आप इसको इंस्टॉल करिए, फिर करते हैं स्टार्ट। मैम जैसे आपने फुल स्टैक के बारे में बताया, बेसिकली हम किससे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट? देखो, फुल स्टैक के कोर्स में बैक एंड और फ्रंट एंड दो पार्ट आते हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जावा पढ़ना है तो आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जावा पढ़ना है तो आपको सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल में लिखा होता है कि आपको सी के बेसिक्स आने चाहिए तो आपको जावा समझ आएगा, ऐसा है नहीं। आप स्टार्टिंग से ही जावा को पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आसान हो जाता है उसको समझना अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे सी में या जावा स्क्रिप्ट में आपने यूज करे हैं कुछ फंक्शंस, तो थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी ऐसे मैंडेटरी कुछ नहीं है।
तो जावा से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉर्मल, आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम। तो देखो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि आई थिंक सो दिवाली के टाइम पे सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम थोड़ा स्लो ही स्टार्ट करेंगे। और अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। आई थिंक दिवाली के बाद सब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो किसी का छूटेगा भी नहीं। और आई थिंक शुरू में मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए थोड़ा स्लो स्टार्ट कर दें ताकि मैं भी आपको जान पाऊं, आपका क्या स्पीड है, कितना आप जानते हैं पहले से, है ना, ताकि हम दोनों की स्पीड मेंटेन रहे, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और मेरे को मैं समझ पाऊंगी कि आपको किस लेवल तक का समझ आता है, किस लेवल से हमें आगे बढ़ना है। तो स्लो ही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास में और कल भी सेकंड क्लास में भी। दिवाली के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेंगे, आपको वो डेली बेसिस पे बनाने होते हैं। जो आपको नहीं समझ आएगा आपको नेक्स्ट क्लास में पूछना है। हर क्लास में स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें आपको दे दी जाएंगी बनाने के लिए कि आपको 5 मिनट में ये बनाना है, 10 मिनट में ये बनाना है, तो आपको ट्राई करना होता है क्लास में। ठीक है, वो कुछ रूल्स हैं मेरी क्लास के, 14 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप सच में प्लेसमेंट अपने ही बिहाफ पे लेना चाहते हैं तो 14 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। बहुत आसान है, कोई भी चीज को बस स्टार्ट करना है, आपको शो करना है कि आपने मेहनत की है, आप ट्राई कर रहे हो उस चीज को। बाकी हर चीज, सारी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, एवरीथिंग। ठीक है,
एक ना छोटा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा लॉन्च होने के लिए, है ना। तो मैं आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक शेयर कर देती हूँ, तब तक आप वहां पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर, जावा कंपाइलर का लिंक शेयर किया है कि आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है कि सबसे पहले अगर हमें जावा को स्टार्ट करना होता है तो जावा के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर क्लासेस हैं, तो क्लासेस का जो नेम है वो नेम के साथ ही आपकी जो फाइल है जावा की उसी नाम से सेव होना चाहिए। जैसे आपकी कोई क्लास का नाम है मेन, तो आपकी फाइल का नाम भी वही होना चाहिए। तो ये रूल है। अगर आप सीएमडी यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं तो हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं कि क्लास का नाम डिफरेंट हो सकता है और आपकी जो फाइल है वो डिफरेंट नाम से सेव हो सकती है, बट वो सीएमडी के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। बट अगर आप एडिटर का यूज करते हैं यानी कि इक्लिप्स या कंपाइलर, तो आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, क्लास का नेम और आपकी फाइल का नेम सेम नाम से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिंटेक्स क्या है और क्या होता है जावा और किस किस बेसिस पे हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और बाय वी यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक ऑनलाइन कंपाइलर की बात करेंगे। जैसे आपने देखा है कि हमने यहाँ पर पब्लिक क्लास मेन लिखा है, तो हमारे पास क्लास का नाम मेन है, मेन डॉट जावा से सेव करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लास का नाम लिख देते हैं फर्स्ट। अगर आपको चेंज करना है तो फर्स्ट डॉट जावा, देन आपको यहाँ पर भी फर्स्ट डॉट जावा मतलब फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, ये इसका एक एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। लाइक पब्लिक का एक मीनिंग होता है, स्टैटिक का एक मीनिंग होता है, वॉइड मेन का एक मीनिंग होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। अभी अभी हमें अगर बस कुछ प्रिंट करना है तो हमें यूज करना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंट करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे और रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये कौन कॉल कर रहा है, कौन प्रिंट कर रहा है, मेन फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड पब्लिक, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बस प्रिंट करना बता रही हूँ कि मुझे अगर कुछ और प्रिंट करना है तो वापस से फिर सेम चीज लिखेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे हेलो जावा, ठीक है। और रन करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि एल एन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट हेलो वर्ड हेलो जावा। तो ये तो एक तरीका था। तो पहले आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करके इसको ट्राई करके देखो। बाकी जब वो लॉन्च हो जाएगा आपका एडिटर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पब्लिक और स्टैटिक के मीनिंग्स, हम वाई वी यूज मॉडिफायर्स, ठीक है। तो ये ट्राई करो।
आपको समझ आ रहा है ये? यस मैम। यस मैम। देखो अब हम पढ़ते हैं। ये बस मैंने आपको ऑनलाइन कंपाइलर बताया। ये बताओ वो एडिटर का आपको कहाँ तक पहुंचा? लॉन्च हुआ? यस मैम, हो गया। हो गया? दिखाओ फिर, स्क्रीन शेयर करो एक बार। हाँ, इस पे क्लिक करो, लॉन्च पे। हाँ, क्लिक करो, लॉन्च। उसके बाद ये जो ये आ रहा है ना, इसको तो आप कर दो। क्या लिखा है ये? नीचे ना क्लिप्स का जो आइकन बन के आ रहा है व्हाट्सएप के साइड में, उससे ओपन करो आप। हाँ, और ये आप कैंसिल करो। उसके बाद जो वेलकम लिख के आ रहा है ना, उसके साइड में क्रॉस का है, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे मैम। हम्म, कर दो क्रॉस। इसको बड़ा कर सकते हो, जो मिनिमाइज वाला है ना, हाँ यही से। हाँ, उसके बाद क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी फाइल बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट का कोई भी ना आप नाम ले लीजिए, जैसे जावा प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी आपको लिखना है, या जावा ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड नीचे एक ऑप्शन है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन सबसे नीचे है, बैक के साइड में। इधर मैम। जी जी। ओके, वापस नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। बटन नहीं आ रहा है मैम। आ नहीं रहा तो फिर आप फिनिश पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब जो जावा का एक प्रोजेक्ट बना है ना, उस पे आप क्लिक करेंगे। हाँ, क्लिक करिए, एसआरसी पे क्लिक करिए। तो ये आ रहा है यहाँ पर मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, सिर्फ मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा को। क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में दिक्कत होगी, तो डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। पेस्ट के नीचे ही है डिलीट का बटन। यस। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बना। अब हमें जैसे जावा की फाइल बनाई है ना, ऐसी ही बनानी है। तो आप एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे एंड क्लास में जाएंगे। पैकेज के साथ नीचे क्लास है। हाँ, यहाँ पर नेम के अंदर क्लास का नाम लिखेंगे फर्स्ट, या जो भी नाम लिखना है आपको। वो कैमल की शेप में होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड मतलब आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगी, तो कैमल की शेप में होता है नेम। और फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, तो हमें करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे ओनली। मैम बाकी के क्लोज टैब कर लेने नहीं, हैं? बाकी कुछ नहीं करना, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि इससे ना अपने आप ही ये लिख के आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अदरवाइज आपको मैनुअली लिखना पड़ता है ना। तो इसका बस ये है। अब इसके बीच में आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके कुछ भी प्रिंट करा के आपको देखना है। तो मैं बस आपको इसमें बताऊंगी कि रन का बटन कहाँ है, कैसे रन करना है। तो जो टूडो ऑटो जनरेटेड लिखा हुआ है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये कमेंटेड पार्ट है। और यहाँ पर आप कुछ भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के और कुछ प्रिंट करा लीजिए। सिस्टम का एस कैपिटल होगा,
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा में आपको राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, इन्वर्टेड कोमा में आप कुछ भी प्रिंट करा दीजिए। डन मैम। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। हेलो मैम। आती हूँ, हाँ जी। यस मैम, ग्रुप में मैंने सेंड किया है, एक बार आप देख लीजिए। क्या नाम से है? मैम आकांक्षा। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नो मैम, जैसे लैपटॉप में मेरे कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो नहीं। जो आपका ये इंस्टॉल का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल पे। यस मैम, जो डाउनलोड करने के बाद इलिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर, ये जो है इसको करना है कि और कोई करना है? इसी को बता करना है, इसी को करना है। फर्स्ट वाले कोई ना। हाँ हाँ हाँ। यस मैम, मैंने इसी को किया है बट इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो। तो इंस्टॉल वाले पे क्लिक किया आपने? हाँ मैम, आपको मैंने सेंड किया है ग्रुप में, अभी देख लीजिए, उस पे एक फोटो रेड। भेजा है ना आपने, तो बस उस पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ही तो वो टाइम लेगा, बहुत टाइम लेता है वो। मैम उसके ऊपर आप देखिए, एक रेड कलर के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। मैम एक बार देख लीजिए आप। failed with an error। यस मैम, वही आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो दोबारा से करके देखो, फिर दोबारा फिर सेम आ रहा है। मैम जब इंस्टॉल पे क्लिक कर रही हूँ तो बार बार वही पॉपअप आ रहा है, वही वो इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ओके, तो मैं आपको एक दूसरा वो भेजती हूँ। मतलब आपने डाउनलोड वहीं से किया है ना, जो मैंने वो हाँ। लिंक भेजा था हाँ। आपको? हाँ मैम। आपके पास इंटरनेट है? मतलब लैपटॉप पे इंटरनेट चल जाएगा आपका? मैम अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा इशू है इस वजह से। क्योंकि फिर मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके आपका लैपटॉप चला पाऊंगी, अगर इंटरनेट होगा तो। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व तभी कर पाऊंगी ना, खाली फोटो से नहीं कर पाऊंगी, मतलब क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि क्या है, क्यों आ रहा है वो, ऑलरेडी है तो नहीं कंट्रोल पैनल में कुछ, यस मैम। है ना। अभी तो आप यही कर सकते हो, कंट्रोल पैनल अगर आपको पता है तो राइट, मतलब कंट्रोल पैनल में जाके आप देखो कि वहां पे यस। कोई इक्लिप्स पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, जेडीके वगैरह कोई पुराना वर्जन तो नहीं है, तो उसको अनइंस्टॉल यस करके। मैम है, JDK है, जैसे जावा मैंने पढ़ा था तो है। हाँ, तो दोबारा से उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, मतलब डिलीट कर दो सारा वहां से फोल्डर वगैरह, और यस अनइंस्टॉल भी कर लो कंट्रोल पैनल से, और फिर उसको इंस्टॉल करके देखो। अगर तब भी नहीं होता है तो फिर थोड़ा इंटरनेट का कुछ करो। मैं कर ओके मैम। देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर लो या फिर मेरे को एनीटेक्स का नंबर दे दो तो मैं कर देती हूँ। यस मैम, ठीक, देखती हूँ। बाकी और किसी का कोई प्रॉब्लम? देखो, मैं अभी बहुत फास्ट नहीं कराऊंगी, धीरे धीरे ही कराऊंगी। जैसे ये कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो जैसे SRC में यहीं पर राइट क्लिक किया है ना, और राइट क्लिक करने के बाद आपको कोई फाइल बनानी है, अगर जैसे न्यू में गए, क्लास में गए, और हमने यहाँ पे क्लास का नाम रखा फोर्थ, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे, यही बताया मैंने अभी तक। उसके बाद देखो, अगर आपको इसका थोड़ा फॉन्ट वगैरह बढ़ाना है या कलर वाइट ब्लैक से वाइट करना है, तो उसको सेटिंग में मैं भी बता दूंगी कहाँ से होगा। फिर हमने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई जावा, ठीक है, ये हमने कुछ लिखा, सेमीकोलन सेव किया, और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ग्रीन कलर का बटन है, रन फोर्थ जावा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे कंसोल में आपको आउटपुट शो हो जाएगा। अगर आप कुछ और भी करते हैं, एडिट इसमें और रन करते हैं वापस से,
तो सेम तरीका है कि सेव करना है और क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे शो जाए। तो बस अभी तो यही करना है, बाकी भी मैं हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊंगी। तो पहले आप लोग सब इंश्योर करिए कि सबका इंस्टॉलेशन हो गया है, सबका ठीक से चल गया है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन शेयर करिए, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है? फिर मैं आगे बताती हूँ। मुझे लगता है मैं किसी और ही ग्रुप में भेज रही हूँ ये ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक था, यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। मैम मेरे में एरर आ रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए। एक मिनट, करना रन दोबारा। सबसे पहले कुछ लिख के आ रहा था ना कि री इंस्टॉल दिखाना, दोबारा से करो, दोबारा करो रन। ग्रीन ग्रीन वाले पे, मैम इस पे ग्रीन ग्रीन वाला आइकन है ना ऊपर, उस पर क्लिक करो। JNI error has occurred. Please check your installation and try again. आपका इंस्टॉलेशन तो पूरा हो गया था ना? यस मैम। ठीक है, ओके पे क्लिक करो। ओके, नीचे देखो इक्लिप्स का जो आइकन नीचे बन के आ रहा है सबसे नीचे, ये वाला मैम। सबसे नीचे जहां पर व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, सबसे नीचे। हाँ, इसके लेफ्ट राइट में जाइए, क्लिक करके देखिए इस पे क्या आ रहा है। सेम है, जावा वर्चुअल मशीन लॉन्चर। आप एक बार ना इसको क्लोज करके दोबारा इक्लिप्स ओपन करिए, वो लॉन्च ही नहीं हुआ ठीक से लग रहा है। एक मिनट, ये क्या लिख के आ रहा है? इंक्लूड एक्सक्लूड आईडी स्कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कीप आईडी स्कैन बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ठीक है, इस पे आप कर लीजिए, सेकंड वाले पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। सेकंड वाले पे क्लिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। और किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है?
हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है उत्सव? यस मैम। हाँ, क्या हुआ था, लेफ्ट हो गए थे आप? मैम नेटवर्क इशू आई थिंक। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना कि हाँ, इस पे क्लिक करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए और रन करके देखिए। फिर से सेम प्रॉब्लम? यस मैम। तो आपकी कोई चीज ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई है इसका मतलब। मैम अगर इनकेस इंस्टॉल नहीं हो तो फिर ये ऐप चलता ही नहीं। नहीं, वो मतलब कोई जैसे कि आपने देखा होगा ना कि पहले आ, हम ना बहुत सारे पैकेजेस अलग से इंस्टॉल कराते थे, जैसे जेडीके, फिर पाथ को एनवायरनमेंट वेरिएबल में फिक्स करते थे, अगर आपको याद है तो। बहुत पहले की बात है ये, जब इक्लिप्स वगैरह नहीं था। हमें पूरा पाथ देना होता था जेआरई का, जेडीके का। तो जब इंस्टॉलेशन लाइब्रेरी में ऐड होते हैं ना, तो वो वाली चीजें मिस हो जाती हैं, तो ये एरर आता है। मतलब जावा जो कंपाइलर है, वो एक रन टाइम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चेक करता था कि वो वाली चीज उस पाथ में है कि नहीं, उसके वर्जन को। तो वो वाली चीज नहीं इंस्टॉल हुई, तो ओके उसको, मैम। हाँ, उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। या फिर एक और दूसरी फाइल बना के एक बार चेक कर लो कि दूसरा प्रोग्राम चल जाता है क्या। एसआरसी में राइट क्लिक करके एक और दूसरा प्रोग्राम बना के देख लो। एसआरसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, एक बार देखना। नहीं मैम एसआरसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपने डिलीट ही कर दिया शायद एसआरसी, तभी तो नहीं चल रहा वो। तो ये फाइल है कहाँ? कट करना है इसको, फर्स्ट डॉट जावा को क्रॉस करके और दोबारा फोल्डर को ओपन करके देखो। नहीं हो रहा। दूसरी फाइल बनाओ, दूसरी फाइल नहीं बनती है तो फिर एक दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैम न्यू। हाँ, न्यू में जाना है, क्लास में जाना है, सेकंड लिख दो क्लास का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आपको टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली, वहां पे टिक नहीं किया था ना। या फर्स्ट डॉट जावा से कॉपी कर लो। ये मत हटाओ, फिर आपको क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम और रखना पड़ेगा ना। फर्स्ट की जगह से आप लिख दो सेकंड, बस। अब सेव करके रन करके देखो। मैम रन एज या रन कॉन्फ़िगरेशन। रन रन, बस रन का बट जो पहले वाला ग्रीन कलर का आइकन है उस पे क्लिक करना है, फर्स्ट ग्रीन कलर का आइकन। यस, ओके पे क्लिक करना है। ये। फिर आप बनाओ नया पैकेज। तो नए पैकेज के लिए आपको जाना है फाइल में। वैसे तो इंस्टॉलेशन का वो साफ साफ बोल ही रहा है कि इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, ओके करो, फिर आप फाइल में जाओ, फाइल में न्यू में जाओ, जावा प्रोजेक्ट, वापस से कोई प्रोजेक्ट का नाम कुछ और लिख दो, कोर जावा, फर्स्ट जावा। बीच में स्पेस नहीं लगाना, वो वैलिड नहीं होता। अंडर स्कोर लगा सकते हो बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना आपको, क्लिक। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट पे नहीं आ रहा है, फिनिश होएगा डायरेक्ट। कर दो, हाँ। ठीक है, अब कोर जावा में राइट क्लिक करके फिर से एक सेम फाइल बनाओ, न्यू में जाओ, क्लास, क्लास का नेम,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। नहीं हो रहा मैम फिनिश। मतलब फिनिश हाईलाइटेड नहीं है। नो मैम। ऐसे कैसे हो गया? A package name must be specified for a module। ऊपर ना पैकेज का नेम आप दे दो, जो सोर्स फोल्डर है ना ऊपर उसके नीचे पैकेज का नाम दे दो, न्यू पैकेज कोई भी दे सकते हो, स्पेस नहीं देना है ना। बस अब फिनिश करो। अब इसमें कुछ लिख के रन करके देखो, मतलब कुछ आवर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। ये हटाओ मत आप, वरना वो फिर एरर आएगा। मैम इसी में थर्ड। मैं आपको लिख के भेज रही हूँ, वो कॉपी कर लेना, ठीक है। ये बीच में लिखना है आपको, जो मैंने ग्रुप पे सेंड किया है, कमेंटेड लाइन है, वो हटा के ये लिख देना नीचे, सबसे लास्ट में भेजा ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैसी लाइन कॉपी कर लो। सेमीकोलन सेव और रन करो। मैम आपने सेव बोला है पर इसमें सेव तो होता नहीं, हम केवल। कंट्रोल एस कर दो तो वो हो जाता है सेव, बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है वैसे तो। वो हो गया ना। यस मैम। वो जो दूसरा पैकेज है आपका जावा वाला, उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए पहले तो आपको क्रॉस कर लो यहाँ से, और लेफ्ट साइड में जो जावा है, जावा के ऊपर राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, बस। मैम ये एसआरसी भी। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी बनाया ना हमने, इसमें से कुछ डिलीट नहीं करना, बस और जो फाइल, मैम और और जो कुछ नहीं मैम करना, अभी कुछ ये नहीं जो करना। न्यू पैकेज और मॉड्यूल इन फॉर जावा और ये बाय डिफॉल्ट आया है, न्यू पैकेज हमने बनाया था जब हमने जी क्लास बनाई थी ना, जी क्योंकि जो प्रोजेक्ट का नाम लिया है आपने कोर जावा, वो एक फोल्डर का नाम है, यानी कि एक बड़ा फोल्डर जिसके अंदर एसआरसी है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर जावा के सारे कोड होते हैं, कोर जावा के। तो और सोर्स मैम कोड, ये हाँ मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। बता रही हूँ। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो कोर जावा है, कोर जावा के अंदर आपकी जीआरई है, जीआरई पे आप क्लिक करो, देखो जीआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं, एसक्यूएल जी की है, कार्डियो की है, तो बहुत सारी है मतलब ये, है ना। तो क्लोज कर दो इसको, वापस क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो एसआरसी है यानी कि सोर्स कोड होता है उसके अंदर जावा का, सोर्स कोड के अंदर हमारे पास पैकेजेस होते हैं जो हम बनाते हैं यूजर डिफाइन। वैसे तो कुछ तो प्री डिफाइंड भी होते हैं जो लाइब्रेरी और जेडीके की हेल्प से आप यूज कर सकते हो जावा के अंदर। नाम थोड़े भारी भरकम है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं कि अगर आप कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि मेथड्स अगर यूज करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ता है, हमें इंपोर्ट लिखना पड़ता है ऊपर कि भाई हम आपको यूज कर रहे हैं, बस। तो वो मैं सब बताऊंगी आपको। ये तो बस मैंने आपको एडिटर इंस्टॉल कराया अभी तक, और कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी हमने प्रोग्राम को सीखा भी नहीं कि पब्लिक का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं ये। और जो मॉड्यूल इन्फो जावा है, ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का मतलब होता है जैसे कि स्प्रिंग बूट है या स्प्रिंग है, तो कोर स्प्रिंग के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं यानी कि उसके पार्ट होते हैं वो, तो उसके पार्ट, सब पार्ट जिसको यानी कि उसका छोटा पार्ट होता है जावा के अंदर। तो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा की जो फाइल होती है, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्टर वाले मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि जार रूट्स होती है डायरेक्टरी के अंदर, जहां पर कोई वर्जन स्पेसिफिक मल्टी रिलीज करता रहता है जार को।
तो ये मैंने टेक्निकल वर्ड्स आपको बताए। अगर आप इसको डिलीट करते हो तो आपको इक्लिप्स को रिस्टार्ट करके देखना होता है, तो फिर वो एरर नहीं आएगा जो मैंने पहले डिलीट करवाया था। ठीक ओके। है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता इसको यूज करना। और एक होता है पैकेज इन्फो डॉट जावा। जावा की फाइल के अंदर किसी भी जावा सोर्स पैकेज को ऐड करने के लिए हमें मॉड्यूल ऐड करना पड़ता है। तो ये आप धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि किससे क्या हो रहा है, किस तरीके से है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी आप सब लोगों से, जैसे कि अंशिका, शेफ, आकांक्षा, राहुल, कि आप लोगों को इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम स्टार्ट कर ले आगे। मैम मैम एक्चुअली एक्लिप्स मैंने में ऑलरेडी डाउनलोडेड था, पर वो काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा तो कैसे आप एक होगा। बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो अंशिका? हाँ यस प्लीज करिए। मैम विजिबल है स्क्रीन? अब आपको क्या करना है, जितने भी ये फाइल ओपन है ना, इनको तो आप क्लोज कर दीजिए। जैसे कि मॉड्यूल इन्फो डॉट लिखा हुआ है, ये सब क्लोज कर दो पहले तो आप, और मैम सेव कर दो, सबको सेव कर दो। मैम कर दिया। अब आप विंडो में जाइए, उसके बाद आप जाइए शो व्यू में। शो व्यू में जाने के बाद सबसे नीचे अदर के थोड़ा सा ऊपर आप आओगे तो लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यस मैम। क्लिक करिए। तो ये देखिए, जो आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपने फाइल बनाई हुई थी बहुत सारी, वो शो हो गई। ठीक है, अब हमें सपोज नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम जाएंगे फाइल में, यस मैम। न्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यस नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, अंशिका जावा प्रोजेक्ट, ऐसे कोई भी नाम आप लिख सकते हो। और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश, क्रिएट। ठीक है, अब जैसे ये मॉड्यूल एसआरसी आ रहा है ना, एसआरसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, क्लास का कोई नाम लिख देंगे, लाइक फर्स्ट सेकंड, जो भी आपको नाम लिखना है। फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिर आप system डॉट आउट डॉट println में कुछ रन करेंगे, है ना। ये अभी दिखाएगा एरर, तो आप प्रिंट करके देखिए, फिर बताती हूँ। सेमीकोलन लगा सेव करके रन करिए। यस ये दिखा रहा है एरर, एरर में दिखा रहा है ये आपको इनिशियलाइजिंग ऑफ बूट लेयर और फर्स्ट क्लास फाउंड टॉप लेयर डायरेक्टरी अननेम पैकेज नेम, मतलब पैकेज नेम को भी अननेम बोल रहा है। एक तो आप ऐसा करिए, जो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है, इसको कर दीजिए डिलीट।
अब सेव करना वापस से कंट्रोल एस करके। अभी भी एरर नहीं जा रही है आपकी ना शायद। नहीं। मॉड्यूल initializing of boot layer। जेडी के कौन सा है आपका 14 क्या है ना? मैम ये मैम अभी क्या करना है इसमें? मैं ये देख रही हूँ जो जावा SE 17 आ रहा है, ये थोड़ा पुराना वर्जन है आपका। कब का है ये इंस्टॉलेशन? मैम ये इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट 4 years एगो होगा, 4 साल। ओके, बहुत पुराना है। अभी तो 21 है, मतलब लेटेस्ट। हाँ। तो मैम ये डिलीट कर दो या तो फिर। एक मिनट, जो आपका ये न्यू प्रोजेक्ट, ये सम है ना, सबसे लास्ट वाला प्रोजेक्ट है सम। यस मैम। इस पे क्लिक करना, SRC में जाना, ये सब 17 के ही है। ओके, इसमें कोई फोल्डर ही नहीं है। बाकी जावा पे क्लिक करना, जावा वाले पे, SRC पे। मतलब ये चल ही नहीं रहे आपके तो सब पुराने ही है और मतलब हाँ। खाली है, मतलब ऑलमोस्ट। यस मैम। तो आप क्या करो, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया ना इक्लिप्स का, ये सारे Yes. 17 है, मतलब पुराना वर्जन है वैसे तो काफी। तो यस मैम। लेटेस्ट वाला आप कर लो डाउनलोड, लिंक जो मैंने शेयर किया है। मैम ये वाला मैम। हाँ जी हाँ जी, इसको आप क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। इस- मैम इसके बाद क्या करना है? हाँ, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इक्लिप्स ID फॉर जावा डेवलपर्स, इस पे क्लिक करो। ओके ओके मैम फिर इंस्टॉल पे। हाँ हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करो।
वेट करना है थोड़ा सा, है ना।
मैम हाँ जी। मैम ये हाँ लॉन्च पे क्लिक हाँ, लॉन्च पे क्लिक करो। मैम अभी भी लॉन्च पे ही हाँ क्लिक करते हैं। लॉन्च, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। करेंटली इन यूज। हाँ तो चूज करो। वो वाला आपने इंस्टॉल नहीं किया था ना, ठीक है। लॉन्च पे क्लिक करो वापस, द चेंज वर्क स्पेस कर दो, अब लॉन्च करो। नहीं हो रहा क्या? चेंज करने के लिए ना, आप चेंज करके फिर लोकेशन चेंज कर दो उसकी, वापस रीट्राई करो या चूज पे क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है। चूज पे करो, फिर लॉन्च पे क्लिक करो, चेंज वर्क स्पेस, फिर ब्राउजर में जाओ, ब्राउज। हाँ यहाँ पे उसमें जाओ आप, सी ड्राइव में, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर कर लो कोई भी जो आपका हो, यूजर्स, सेलेक्ट फोल्डर, बस यूजर्स पे ही कर लो, बस यूजर्स को सेलेक्ट फोल्डर कर लो, बैक करो। हाँ सेलेक्ट फोल्डर, बस बस लॉन्च। क्रिएटेड डायरेक्टली इज आइदर इनवैलिड और रीड ओनली। पुराने वाला आपको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा सब कुछ कंट्रोल पैनल में, ये वही करंटली यूज्ड बोल रहा है। मतलब पहले पुराने वाला बंद कर दो सब कुछ और कंट्रोल पैनल में जाओ। शिट। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम्स, इसमें जितने भी इक्लिप्स हैं और जावा या जेडीके कुछ भी है, उसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लो। जो भी आपको जावा का कुछ भी दिखता है और जेडीके वगैरह कुछ भी, ढूंढ ढूंढ के सब। मैम जावा 8 जावा ये सब हटा दो। हाँ और ये हटाने के बाद जो इक्लिप्स आपका पुराने वाला इंस्टॉल्ड हो रखा है ना फोल्डर, वो भी डिलीट करना पड़ेगा। तो यूजर के अंदर एक फोल्डर है आपका, बी नाम से कुछ है, उसमें है वो सब हटाना है। मैम सब हटा दिया जावा से रिलेटेड जो भी था। अब वहीं जाओ सी फोल्डर में, यूजर्स में, मैम इसमें हाँ हाँ इसमें जाओ। इसमें देखो कहीं वर्क स्पेस है, हाँ एक्लिप्स वर्कस्पेस। हाँ राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। मैम हट गया।
मैम अब दोबारा एक्लिप्स खोलो। मैम मैम हाँ जी, कहाँ कहाँ तक हुआ? मैम मैंने ये ओपन करा तो ये आ रहा। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट करो। मेरा इंटरनेट से वो हो गया था लेवल। मैम क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। हाँ, फिर जावा प्रोजेक्ट का नेम लिख दो कुछ भी। मैम नेक्स्ट। हम्म। क्रिएट। एक मिनट, ये 17 वाला ही हो गया। हाँ ये तो पुराना है क्या? मैम खोला तो वही वाला था। ये बताओ कि आपने वहां से सी ड्राइव में से सब कुछ डिलीट हाँ। कर दिया था, पुराना वाला एक्लिप्स? मैम ये भी डिलीट करना है क्लिप्स ये सब पूरा। कुछ नाम से कुछ भी हो सब। पहले इसको बंद करो एक्लिप्स को, फिर डिलीट करो, वरना तो ये रह जाएगा फिर इसमें। मैम कर दिया ऑलमोस्ट सब। कुछ और तो नहीं है इसमें? नो मैम। एक बार इस पे आप सर्च कर लो, नीचे जहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्च करते हो ना, वहां पे लिखो इक्लिप्स।
यहाँ पे मैम नहीं, जहाँ पे नीचे सर्च करते हैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ स्टार्ट, पे हाँ क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो इक्लिप्स। हाँ लिखो पूरा। ये तो ऐप है, ठीक है। अब इसको हटा के लिखो, देखो नीचे जो फोल्डर आ रहे हैं दोबारा लिखो इक्लिप्स, नीचे फोल्डर आ रहे थे। ये नहीं, दोबारा पूरा लिखो इक्लिप्स, पूरा एक वर्ड इक्लिप्स ओनली। देखो नीचे, हाँ ये क्लिक करो इनको। ये भी हटा दूं? ये आप देखो ये है कहाँ, ये है, क्लिक करना ऊपर बार पे, हाँ यहीं पे क्लिक करो। इसके आगे क्लिक करो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्लिप्स के आगे, हाँ ये डिलीट कर दो। ऐसे ही सर्च करके आप डिलीट कर दो, क्यों पुराना कहीं ना कहीं से रह जा रहा है आपका, इंस्टॉल्ड आई थिंक बहुत सारे। मैम आप ऑलमोस्ट अब तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब लिखो वर्क स्पेस, एक्लिप्स वर्कस्पेस। पहले वर्क स्पेस लिखो। ये देखो, ये सारे डिलीट कर दे? फिर देख लो वर्क स्पेस में जाके इक्लिप्स का कुछ है क्या, अगर है तो डिलीट कर लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। आई थिंक नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो अब करो। अब आपको दोबारा से सर्च करना है इक्लिप्स, जो ऐप इसमें आ रहा है वो पहले देखो, वो ऐप है कौन सी। हाँ ये वाली ऐप देखो, ओपन करो? हाँ ओपन करके देखो। अगर ये ऐप पुराने वाली होगी तो इसको फिर से करना पड़ेगा। द आइटम इज नो कर दो, नो, शॉर्टकट के लिए बोल रहा है। हो नहीं रहा। कंट्रोल पैनल में देखना एक बार है तो नहीं। नहीं है ना? और वो आपका क्लिक करने पे ओपन भी नहीं हो रहा है ना? नो मैम, वो फिर से इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा? हाँ शायद, क्योंकि वो हमने डिलीट भी तो कर दिया था, वो ओवरराइड हो गया था। हाँ। मैम ये आ रहा है। एक्सेप्ट नाम, फिर से टाइम नहीं। अब तो हो जाएगा, वो 2024 वाला है। लॉन्च,
मैम आप करके देख। हाँ लॉन्च करो। मैम प्रोसीड कर दो। Keep Eclipse being Microsoft proceed. मैम अब ये आ रहा है इसमें। हाँ अब इस पे क्लिक करके देखो, SRC का एक वो आ रहा होगा फोल्डर। अब इस पे राइट क्लिक करके क्लास बनाओ और उसको रन करके देखो। मैम ये फिनिश नहीं हो रहा। हाँ ऊपर ना एक पैकेज लिख के आ रहा है देखो। हाँ हाँ यहाँ लिखो पैकेज का नेम, मैम क्या लिखूं, कुछ भी? माई पैकेज कुछ भी लिख दो। हाँ बस फिनिश। पैकेज होता है एक सब फोल्डर, मतलब एक बड़े से फोल्डर के अंदर एक छोटा सा फोल्डर होता है, ऐसा होता है। वही है बस, मैं प्रिंट करा के देखो कुछ। यस मैम हो गया। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम? देखो मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वैसे तो इंस्टॉलेशन ही था। बाकी हम ना कल पढ़ेंगे शुरू से, क्लास जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, मॉडिफायर सीखेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे। आज आप सब लोग जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है वो रिकॉर्डिंग देख के इंस्टॉलेशन देख लो, सीख लो। कल हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल करते हैं बात।